बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरी दुनिया का यूरोपियन मीडिया, अमेरिका का मीडिया और ख़ास तौर पर आप जानते हैं अमेरिका का मीडिया तो किस तरह खिलाफ है चाइना के खिलाफ। हालिया जो सर्वे रिपोर्ट आई, पूरी दुनिया के अंदर से 73% आबादी, यानी अगर चाइना की आबादी हम निकाल भी देते हैं तो 6.25 अरब से ज़ायद की जो आबादी है उसमें 73% लोग चाइना से नफरत करते हैं और समझते हैं आज पूरी दुनिया की जो तबाही हुई है ये चाइना की वजह से हुई है। अब इस सूरत हाल में उनके मीडिया के बारे में चाइना ने कहा था कि इन्होंने जहर घोला है और जहर घोलने के बाद आज ये सूरत हाल सामने आई है। अब इसी सूरत हाल के पेश नज़र शी जिनपिंग एक जगह पर स्पीच कर रहे थे और इन्होंने तकरीबन 50 मिनट तक इनकी ये स्पीच जारी रही। इस स्पीच के दौरान इन्होंने 6300 वर्ड्स अदा किए और लास्ट 8 मिनट के अंदर मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। करीबन 4 दफा इनको खांसी आई और खांसी के साथ इन्होंने पानी भी पिया। अब इस सूरत हाल के अंदर पूरे के पूरे वेस्ट मीडिया, अमेरिकी मीडिया में तूफान इस वक्त उन्होंने मचा लिया है कि चाइना के सदर को कोरोना हो चुका है, ये जानबूझ कर छुपा रहे हैं और अब इनके खिलाफ आलमी अदालत में जाया जाए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत सारी जगहों से क्लिप डिलीट कर दी है। लेकिन हकीकत टीवी आपको ये दिखाने जा रहा है। सबसे पहले आपने ये क्लिप देखना है और फिर आपको अंदाजा होगा सूरत हाल क्या हुई थी। फिर आपको बताने जा रहे हैं ये किस तरह इसको कैंपेन का हिस्सा बनाने जा रहे हैं और इस क्लिप को, जिसको वो कहते हैं कि इन्होंने डिलीट कर दिया है लेकिन बहुत जगह पर पहुंच चुका है और आप भी ये क्लिप देखने जा रहे हैं। ये सुनिएगा जरा सबसे पहले और गौर से आपने देखना है कि क्या मामला हुआ। वो कहते हैं कि जैसे ही खांसी करते थे फौरी तौर पर कैमरे को मूव कर दिया जाता था ऑडियंस की जानिब ताकि दुनिया को समझ ना लगे। अब ये स्पीच चूंकि लाइव जा रही थी लिहाजा इस सूरत हाल में वो चीज़ों को मैनेज जिस तरह कर सकते थे उन्होंने किया। ये जरा आप सुनिएगा और देखिएगा गौर से। And voluntarily plan and replenish their knowledge and concepts, master solid skills, and voluntarily plan and execute their work with a whole picture of the party and country in mind. We need to establish आपने देखा, असल में एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक तो चाइना के सदर को 20-25 साल के नौजवान तो है नहीं। दूसरी सूरत हाल को आपने समझना है, चाइना के सदर की इस वक्त 67 ईयर्स एज है। 67 साल का बंदा 50 मिनट तक जब बोलेगा तो जाहिर सी बात है उसका जो गला है वो ड्राई हो जाएगा, उसको पानी की जरूरत होगी। ये कोई अब की बात नहीं है। आप यूनाइटेड नेशन की स्पीचेस उठा ले, बहुत सारे लीडर्स होंगे आपको पानी पीते नजर आएंगे, खांसी करते नजर आएंगे, क्योंकि रेगुलरली आप इतने लेवल की स्पीच नहीं करते। ये तो फिर इनकी सूरत हाल है कि उन्होंने 50 मिनट तक इसकी स्पीच की, लगातार कोई कट नहीं आया। आप ये देखें कि आम रूटीन के अंदर कोई शख्स स्पीच कर रहा होता है, उसने पानी रखा होता है। आप डॉक्टर इसरार अहमद को देखते हैं, वो कई घंटे स्पीच करते थे, वो पानी साथ रखते थे। अब खांसी आना, जहां तक एक चीज समझ लीजिएगा, एक तरफ तो ये पूरी दुनिया को कहते हैं कि जी आम खांसी और इस खांसी में कोई फर्क नहीं। ट्रम्प के बारे में इन्होंने कहा कि उसको तो कोई असरात नहीं थे और उसको भी कोरोना हो गया। अब ये चाइना के सदर के खिलाफ इस क्लिप को एज अ एविडेंस इस्तेमाल कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर और कह रहे हैं कि देखिए ये छुपा रहे हैं हमसे। इन्होंने खास तौर पर अपनी लीडरशिप, अपनी आर्मी और इन सबको छुपाया। दूसरी जानिब हमने अमेरिका के अंदर देखिए सबको बताया, हमारे तो प्रेसिडेंट ने आकर कह दिया, ये प्रेसिडेंट की हालत थी कि ट्रंप ने मास्क उतार कर इसको साइड पर किया और कहा कि ये पड़ा है तुम्हारा जो भी खेल, तुम इसको खेलते हो, हम इसके पीछे नहीं जाते। उसके बाद से देखिए ताकतें किस तरह ट्रंप के खिलाफ हो गई। देखिए आम रूटीन के अंदर भी आप बीमार पड़ सकते हैं और बीमार पड़ने की वजह ये नहीं है कि आपको कुछ हो। अब आम रूटीन में क्या किसी को खांसी नहीं आती? 50 मिनट तक आप स्पीच करें तो आपके गले में कोई ना कोई मसला आ जाता है। अब आप ये देखिए, असल इनके पास एविडेंस नहीं है। चाइना के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने नेवी की एयरबेस का दौरा किया और वहां पर जाकर असल में उन्होंने जो बात की वो अमेरिका को चुभ रही है। उन्होंने अपने फौजियों को कहा है कि अब आप लॉयल रहें, आपके लॉयल रहने का वक्त आ गया और कुर्बानी का भी वक्त आ गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि चाइना की जो असल में अब फौज की नस्ल है ये वो लम्हा है जब 1979 के अंदर इन्होंने पॉलिसी अपनाई थी कि एक बच्चा होगा
अब ये तमाम की तमाम इस वक्त ऑलमोस्ट जितनी भी उनकी नस्ल है वो सारी अपने माँ बाप के इकलौते बच्चे हैं। 2015 के बाद उन्होंने पॉलिसी चेंज की। अब उस सूरत हाल के अंदर उनको लगा है कि हमारे पास फौज की तादाद कम है, जिस तरह की हमने डेवलपमेंट्स की है। अब इस सूरत हाल के बावजूद चाइना के सदर ने बड़ी इमोशनल स्पीच की थी। उन्होंने जाकर कहा कि देखिए वक्त आ गया है कि आप अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दें, लॉयल रहें इनके साथ और हर तरह की जंग के लिए तैयार है और तेजी से आपने तैयारी करनी है। दुश्मन आपके सर पर आकर खड़ा हुआ है, अगर आप यहाँ पर चूकते हैं तो आप पीछे चले जाएंगे, लिहाजा पूरी तरह तैयार है। यही चाइना के सदर हैं जिन्होंने 2019 के अंदर भी दुनिया को बता दिया था और खास तौर पर अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों को उनको पता था। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर एक ब्लैक स्वान होने जा रहा है, यानी कोई ऐसा इवेंट अनप्रिडिक्टेबल होगा जिसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर एक तूफान मच जाएगा। अब वो उसके बाद आपने देखा कि कोरोना हो गया और पूरी दुनिया ने किस तरह चाइना के ऊपर इल्जाम लगाए। अभी इनको एक और भी प्रॉब्लम है, ये रोक नहीं पाए इसको। आप ये देखें, ये ऐसा इवेंट होता है, आपकी एजेंसियों को खबर होती है कि कुछ होने जा रहा है, कुछ होने जा रहा है, कोई ऐसी चीज होगी, तबाही होगी, लेकिन वो इसको रोक नहीं पाए। इसके बाद सूरत हाल क्या होती है? इसके बाद सूरत हाल बड़ी अजीब होती है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी डाउन, चाइना इससे रिकवर कर जाता है, चाइना आगे चलता है। आप ये देखिए सबसे ज्यादा कार इस वक्त चाइना पूरी दुनिया के अंदर सेल कर रहा है और पूरी दुनिया के अंदर उसकी इकोनॉमी बेहतरीन हो रही है। इंडिया के अंदर कंपनियां बैंकरप्ट हो रही हैं। अब यूएई के अंदर जो केसेस सामने आए हैं वो बड़े अजीबो गरीब है। मिसाल के तौर पर अब गल्फ न्यूज ने हालिया एक स्टोरी ब्रेक की। उन्होंने कहा कि एक यहाँ पर एक इंडियन काम करता था, उसकी तकरीबन 8000 दिरहम तनख्वाह थी। अब ये स्टोरीज पढ़ के लोगों के दिमाग में चाइना के लिए नफरत आएगी। वो कहते हैं कि वो 8000 दिरहम में काम करता था, उसके बच्चे अच्छी जगह स्कूल जाते थे। अब वो पिछले कई महीने से फारिग है। अब उसका वो वीजा कैंसिल नहीं कर रहे क्योंकि वो कहते हैं कि इसके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा चढ़ चुका है। वो यहाँ पर रह रहे, उसने बच्चों को स्कूलों से उठा लिया। वो कहता है मुझ पर 1 लाख दिरहम अब तक का कर्जा चढ़ चुका है, वीजा मेरा कैंसिल। वो कहते हैं तब करे जब आप अपने बच्चों के और बाकी सारे जो फीसिस हैं, ये चीजें हैं जो वहाँ के रिक्वायरमेंट्स हैं वो पे करके जाए। वो कहता है मैं करूँ तो क्या करूँ, कोई कंपनी मुझे जॉब देने को तैयार नहीं है। वो बता रहे हैं कि इस तरह की स्टोरी सब मीडिया के अंदर बार बार प्लांट की जा रही है। देखिए इसमें रियलिटी भी है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान की आप हालत देख ले क्या हुई है। अब इस सूरत हाल के अंदर इनको चाहिए थी एक मजबूत कैंपेन और इन्होंने चाइना के सदर के खिलाफ अब इंटरनेशनल लेवल पर कह रहे हैं कि देखिए इनको कोरोना है, ये बताते नहीं है, ये बड़े झूठे हैं, ये पूरी दुनिया के अंदर चीजें कवर करते हैं। ऑलरेडी आप जानते हैं कि जो बाइडेन के साथ जब ट्रंप की डिबेट हो रही थी उसके अंदर भी उसने इल्जाम लगाया था। उसने कहा था अब हम बता दें कि चाइना को बड़ी कीमत पे करनी पड़ेगी और ये कीमत हर सूरत पे करेंगे क्योंकि इन्होंने दुनिया को छुपाया और बताया। यही सूरत हाल ट्रंप अब लेकर चलेंगे। ये इलेक्शन 3 नवंबर के बाद आप देखिएगा कितना ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर आएगा और वो इसका जिम्मेदार ठहराएंगे चाइना के सदर को और कहेंगे कहीं ना कहीं गुफ्तगू जरूर होगी। ये कहेंगे कि देखिए उनको खांसी आ रही थी, वो दुनिया से छुपा रहे हैं, वो दुनिया को बता नहीं रहे और ये इनका वतीरा। इस सूरत हाल के अंदर चाइना के खिलाफ मजीद नफरत बढ़ेगी। चाइना के मीडिया ने जितना आपको हकीकत टीवी ने क्लिप दिखाया वो कवर कर सकते थे, उन्होंने किया क्योंकि ऑलरेडी उन पर इल्जाम है। देखिए ऑलरेडी एक बंदा अगर चोर हो, मोहल्ले में कहीं चोरी हो जाए तो सबसे पहला शक उस पर जाएगा कि यार आप ये हो। इसी तरह इन्होंने चाइना के ऊपर इतने इल्जाम लगा दिए कि अब अगर ऐसी कोई खांसी या कोई चीज भी होती है तो सबसे पहले इन पर शक जाता, नहीं चाइना इस काम में मुलविस है, चाइना ने ये किया होगा, चाइना जिम्मेदार है, वो छुपा रहा है। तो इस तरह की कुल सूरत हाल है। अब इंटरनेशनल लेवल पर इसका क्या रिएक्शन आता है ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।